पेज नंबर 60 पर है। कैमरामैन फोकस करें। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से। देखिए, आज हमारे पास यज्ञ करने के लिए एक कारण ये है कि आज हमारे एक प्यारे विद्यार्थी का जन्मदिन है, और दूसरा जो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये हमारी भावना ही नहीं, हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि इस वातावरण को लगातार मनुष्य अपने कर्मों से दूषित करे। थोड़ा घी डाल दो इस पर। लगातार अपने कर्मों से दूषित कर रहा है, तो इसे शुद्ध करने का उपाय करना भी तो मनुष्य का ही कर्तव्य है। और अपने इसी कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए आज हमने ये वैदिक यज्ञ किया है। वैसे तो ये कारण भी है, जिम्मेदारियां भी हैं, लेकिन इस वैदिक यज्ञ के क्या क्या लाभ हैं ये आज इस भजन में प्रदर्शित होंगे। लच्छू जी ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बातें बात में। हाँ। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। ऋषियों ने ऊंचा, एक बार पहली पंक्ति मैं बोलूंगा, पीछे से आपने बोलना है, ठीक है। ऋषियों ने ऊंचा माना है स्थान यज्ञ का, ऋषियों ने ऊंचा माना है स्थान यज्ञ का, भगवान का ये यज्ञ है, भगवान यज्ञ का, भगवान का ये यज्ञ है, भगवान यज्ञ का। जाता है देवलोक में इंसान यज्ञ से, जाता है देवलोक में इंसान यज्ञ से, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। जो कुछ भी डालो यज्ञ में खाते हैं अग्निदेव, जो कुछ भी डालो यज्ञ में खाते हैं अग्निदेव। जरा ध्यान दीजिएगा, कल हमारे ये विद्यार्थी जी पूछ रहे थे कि आप क्यों आप दिन हवन ये तो आप वेस्ट करिए, नहीं तो वधिया खा लिए, इन्ना सारा क्यों पा छड्या है। इन्ना नहीं पाया वैसे तो पा छड्या नु खा लिए तो अपन एनर्जी ना मिल जूगी। ये बातें पहले लोग किया करते थे। तो महर्षि दयानंद जी ने और वैदिक विद्वानों ने देखो कितना सुंदर निराकरण किया है। कह रहा है कि जब आप घी जैसे अमृत पदार्थों को अग्नि में जलाते हैं तो अग्नि इसे अपने पास नहीं रखता, दूर दूर तक पहुंचा देता है। ये जो पेड़ पौधे दिख रहे हैं ना, ये आज मुस्कुरा रहे होंगे, जानते हो क्यों? क्योंकि उनको शुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही हो। और वो क्यों शुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है? क्योंकि शुद्ध पदार्थों को इसमें जलाया गया है। तो अग्नि जिसमें इतनी ऊर्जा है, इतनी ताकत है, जब हम इसको अग्नि में डालेंगे, इस घी को जिसमें इतनी ताकत है इसको अग्नि में डालेंगे तो जलने के बाद ये पूरे वायुमंडल में फैल जाएगी। और तब इसकी एनर्जी सिर्फ एक इंसान को ना मिलके हर उस प्राणी को, पेड़ पौधे पशु पक्षी को मिलेगी जो आसपास घूम रहे हैं या मंडरा रहे हैं, उन सबको मिलेगी। इवन के चींटियों को भी मिलेगी, जिनको हम कभी पूछते तक नहीं, हाय हेलो नहीं कहते, गुड मॉर्निंग नहीं कहते, उनको भी मिलेगी। तो बिना दिए ही आपने कितनों तक ये एनर्जी पहुंचा दी, आपको खुद अंदाजा नहीं है। इसलिए कहा पदार्थ विज्ञान को जानो, पदार्थ विज्ञान को जानो। मटेरियल साइंस क्या है? पदार्थ विज्ञान। कैसे एक पदार्थ जलने के पश्चात किस फॉर्म में चला जाता है और ट्रांसफॉर्म होने के बाद किस फॉर्म में चला जाता है। इवेपोराइजेशन हो रहा है। दिस इज द प्योर सिस्टम ऑफ प्योरीफाई द एटमॉस्फेयर, and that's why we are performing this, and this is our moral responsibility, not just our passion or just our emotion that yes we have emotion कि we should perform yajna and that's why we are performing. No, it's our duty, our moral duty. और इसलिए ये कह रहा है, देखो, जो कुछ भी डालो यज्ञ में खाते हैं अग्निदेव, जो कुछ भी डालो यज्ञ में खाते हैं
अग्नि देव, एक के बदले 100 दिलाते अग्नि देव, एक के बदले 100 दिलाते अग्नि देव। बादल बना के पानी भी बरसाते अग्नि देव, बादल बना के पानी भी बरसाते अग्नि देव। पैदा अनाज करते हैं भगवान यज्ञ से, पैदा अनाज करते हैं भगवान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से। शक्ति व तेज यश भरा इस शुद्ध नाम में, शक्ति व तेज यश भरा इस शुद्ध नाम में। पूजा है इसको कृष्ण ने भगवान राम ने, पूजा है इसको कृष्ण ने भगवान राम ने। होता है कन्यादान भी यहाँ इसके सामने, होता है कन्यादान भी यहाँ इसके सामने। कह रहा है पूजा है इसको कृष्ण ने भगवान राम ने। मैं एक छोटी सी घटना का जिक्र करूंगा। कुछ समय पहले की बात है कि एक बार एक पेरेंट्स इसी तरह मेरे जैसा कोई पहुंचा हुआ ब्राह्मण, वो मेरे से ज़्यादा पहुंचे हुए, मैं थोड़ा कम पहुंचा हुआ हूँ तो मेरे जैसा पहुंचा हुआ एक ब्राह्मण जो श्री राजमाता शिवगामिनी देवी जी के चरणों में पहुंचा हुआ था, उनके सामने पति पत्नी आए, हस्बैंड वाइफ आए। पंडाल लगा हुआ था पूरा और पति पत्नी हस्बैंड वाइफ आए। कहते बाबा जी हम बड़े दुखी हैं। मुझ जैसे ब्राह्मण से पूछा, उन्होंने कहा हम बड़े दुखी हैं। बाबा जी ने पूछा क्यों दुखी हो, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? कहते साढ़े जवाक ना साड़ी गाल नहीं सुनते। ध्यान करना जी, बड़ा गौर करना, गौर करने वाली बात है। मैं माइक थोड़ा ऊंचा कर दूं ताकि ये सभी इंजॉय करें जरा इस कथा को, बहुत बड़ा मर्म है इसमें। कहते हमारे जवाक ना हमारी बात नहीं सुनते, बाला समझाने इन्होंने फिर भी नहीं समझते, साड़ी गल नहीं समझते, साड़ी गल सुनते ही नहीं, समझना दूर की गल है, हमारी बात तो ये सुनते ही नहीं। अच्छा, तो उन्होंने कहा तो आप भगवान का नाम लिया करो। कहते जी हम लेते हैं, आप पिछले साल ही साड़ी शादी की सालगिरह आई सी, असी जगराता करवाए सी, फिर साढ़े काके का बर्थडे आया, फिर असी फिर जगराता करवाया, उस तो बाद असी हनुमान जी का संकीर्तन भी करवाया, उस तो बाद भी असी रामायण पाठ भी करवाया सी, इन्ना कुछ कराया सी असी। अच्छा हाँ, असी तो पूरा मतलब धार्मिक बंदे सी। अच्छा, तो बाबा जी ने कहा कि तो आप भगवान की बात मानते हो? हाँ बुरी बात मानते हैं। तब पंडित जी ने कहा कि एक बात बताओ, आपने रामायण का पाठ करवाया, रामचंद्र जी का गुणगान किया, लेकिन रामचंद्र जी ने जो बात कही क्या वो आपने किया? राम जी की बात मानी अपने पिताजी की? राम जी हमारे माता पिता समान हैं, हम कहते ना हम रामकृष्ण की संतान है, तो वो हमारे माता पिता तुल्य हैं। तो राम जी तो कहते हैं कि यज्ञ करो, क्या आपने यज्ञ किया? हाँ करवाया सी, पंडित जी आए सी, स्वास वाजे करके, बाकी पता नहीं चल रहा की होया सीगा। अच्छा ठीक है, कौन सा यज्ञ करवाया था? वैदिक यज्ञ था वो। वैदिक वो क्या होता है? वैदिक यज्ञ क्या होता है? वो तो हमने नाम ही नहीं सुना पंडित जी, पहली बार पता लग रहा है जी। अच्छा, तो क्या आपने वेदों का अध्ययन किया, वेदों का पाठ किया? वेद तो साढ़े घर ही है, साढ़े नाल वाले पंडित जी उन्होंने तो कभी नहीं किया वेद पढ़ने ਲਈ। तो फिर एक बात बताओ, जब आपने अपने राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी की बात नहीं मानी, आपने अपने माता पिता, अपने वास्तविक पिता की बात नहीं मानी, परम पिता परमेश्वर जिन्होंने वेदों का ज्ञान दिया और वेदों में स्पष्ट उल्लेख किया कि अपने धन को यज्ञों में खर्च करो, जब आपने अपना धन यज्ञों के लिए खर्च नहीं किया, यज्ञों के लिए विनिमय नहीं किया और अपने जीवन में अपने वेदों का पाठ नहीं किया, तो मतलब अपने राम जी की, कृष्ण जी की और हनुमान जी की आज्ञाओं का पालन नहीं किया, अपने परम पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया। और आज आपके बच्चे जब आपकी बात का पालन नहीं कर रहे तो आपको पीड़ा और कष्ट हो रहा है। मतलब आपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया, परम पिता परमात्मा की आज्ञा का उल्लंघन किया, उसका कुछ नहीं, और आपके बच्चों ने आपकी बात नहीं मानी तो आपको दुख हो रहा है, आपको कष्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो बात तो सारी बराबर होगी। तो इसलिए कहा
कि परमात्मा की आज्ञा का पालन, आपको जब वो परमात्मा की आज्ञा का पालन करते हुए देखेंगे तभी तो वो भी आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। जब आप ही आज्ञा का पालन नहीं करोगे, आप ही वेदों का पठन पाठन नहीं करोगे, राम जी और कृष्ण जी और हनुमान जी ने जिस यज्ञ को पूजा वो यज्ञ आपने किया ही नहीं, आपने करवाया ही नहीं, और आप बाकी सब कुछ करते रहे, तो बताओ आपने माँ बाप की आज्ञा का पालन कब किया? राम जी तुम्हारे पिता हैं, कृष्ण जी तुम्हारे पिता हैं, हनुमान जी तुम्हारे पिता हैं, सीता जी हमारी माता हैं, उनकी आज्ञा का पालन हमने नहीं किया, और आज हम चाहते हैं कि हमारी संतानें हमारी आज्ञा का पालन करें। कैसे कैसे संभव है, बता दो ना। अच्छा, ये पेरेंट्स समझ में आ गए, इनको बात समझ में आ गई, ये चले गए। उसके बाद एक बुढ़िया, एक बुजुर्ग आई, सुनना जी जरा ध्यान से सुना। बुढ़िया बुजुर्ग आई, नहीं ऐसी नहीं थी वो, थोड़ी दूसरे टाइप की थी। तो मैं खुद पूछती हूँ, अगर हवन ना करो किसी का मिलते नहीं तो क्या जगराते को टोकता है, कभी टोकता है, ये गलत बात है तेरी। हाँ। कभी तो कहता जगराते में चले जाते हैं, क्यों जो जिसको मानता है वो तो जाएगा, जाना चाहिए। पंडित जी ये बात सुनो, ये बात सही है। मेरे बेटा भी कह रहा था कि पंडित जी आप ये ना खाओ, जाकर कराना गलत चीज़ है, जो उसको मानता को कराना चाहिए। मेरे बेटे ने यही बात कही है, पंडित सारी बात ठीक करते हैं, लेकिन ये नहीं भी यज्ञ करो और चीज़ ना करो, नहीं करना चाहिए। बात सुनो, जगराता कराना जरूरी है, सब जरूरी है, जिसको जगता है ना वो कराओ। हाँ मैंने ये कहा। आप नहीं, आप ये ना खाओ भी वो भी जगता जरूरी है। ना उसी से मिलेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल ही नहीं, जरूरी है, वो भी जरूरी है, वो भी जरूरी है। मैंने कहा ना कि आपने जगराता भी करवाया, जागरण कराया, सब कराया, ठीक है, जरूरी है। हाँ जरूरी है, जरूरी है, ये नहीं वो जगता कराना जरूरी नहीं ना है। ना ना ना। नहीं बेटा यही बोल रहा था, कहते पंडित जी ये बोलते हैं ये बात ठीक नहीं है भाई, जगन कोई वो चीज जरूरी है, हम नहीं नहीं सब जरूरी है, बिल्कुल सब जरूरी है। राम जी हमारे इष्ट हैं, कृष्ण जी हमारे इष्ट हैं, जागरण है, माता हमारी इष्ट है, तो जिसको करना जरूरी है, यही बात जरूर, बिल्कुल जरूरी है। मैं पिछली बार ही गया सरस्वती माता का पूजन करवा के, तो मैं सब जरूरी है। कहने का मतलब ये कि इन सारी चीजों के साथ हाँ। जो उन्होंने स्पेशल आज्ञाएं दी थी कि यज्ञ करो, वो भी जरूरी है। वेदों का ठीक है ये, हाँ हाँ नहीं नहीं जागरण को करो, हाँ जरूरी है ये भी। चलो शांति पाठ करो, बस खत्म करो। भजन 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 पूरा कर लेते हैं बस। बुढ़ी आ गई, अच्छा। कोई कर दो, चलो 5 मिनट और, 10 मिनट चलो भजन पूरा करते हैं अपन। शक्ति व तेज यश भरा इस शुद्ध नाम में, शक्ति व तेज यश भरा इस शुद्ध नाम में, पूजा है इसको कृष्ण ने भगवान राम ने, पूजा है कृष्ण ने भगवान राम ने, होता है कन्यादान भी यहाँ इसके सामने, होता है कन्यादान भी यहाँ इसके सामने, मिलती है राज कीर्ति संतान यज्ञ से, मिलती है राज कीर्ति संतान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। इसका पुजारी कोई पराजित नहीं होता, इसका पुजारी कोई पराजित नहीं होता, इसके पुजारी को कहीं भी भय नहीं होता, इसके पुजारी को कहीं भी होती है सारी मुश्किलें आसान यज्ञ से, होती है सारी मुश्किलें आसान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। चाहे अमीर है कोई, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है कोई, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है कोई, चाहे गरीब है, जो नित्य यज्ञ करता है वो खुश नसीब है, जो नित्य यज्ञ करता है वो खुश नसीब है, उपकारी मानव बनता है इस देव यज्ञ से, उपकारी मानव बनता है इस देव यज्ञ से,
जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं। हाँ होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से। बोलो सच्चिदानंद भगवान, बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय, बोलो योगीराज कृष्ण महाराज की जय। हाँ, शांति पाठ करो। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्ति।